नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ते पहले हुआ करते थे अगस्त 2024 से पहले, क्या वैसे रिश्ते एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच हो सकते हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले जो 18 महीने बीते हैं और सरकार के सलाहकार के तौर पर यूनुस ने जो रिश्ते भारत के साथ खराब किए हैं, जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, या फिर जिस तरीके से चीन में बैठकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड स्टेट्स कहा है, पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ मिलकर या फिर रक्षा सैन्य खरीद की बात की है, वो जितना भी काम किया गया है, मतलब चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर और भारत के साथ बयानबाजी करके शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो खाई थी उसे बहुत बड़ा बना दिया था। अब जब बड़ी खाई हुई है तो उसे पाटने में भी वक्त लगेगा, लेकिन क्या तारिक रहमान वैसा कर पाएंगे? भारत क्या वैसा चाहता है? क्या बांग्लादेश भी वैसा चाहता है कि उस खाई को पाट कर एक बार फिर से दोनों देशों के संबंध वैसे ही किए जाएं जैसे पहले थे? क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में दोनों देशों के रिश्ते अपने इतिहास के सबसे तनाव वाले दौर में पहुंच चुके थे। 12 फरवरी 2025 को हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की। तारिक रहमान इसके प्रमुख थे, प्रधानमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को सबसे पहले बधाई दी, फोन करके भी बधाई दी। उससे पहले उनकी माताजी का जब निधन हुआ था, खालिदा जिया का, उस वक्त भी डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, खुद बांग्लादेश गए थे, तारिक रहमान से जाकर मिले थे और वो तस्वीरें भी आई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एक चिट्ठी तारिक रहमान को दी थी। साथ में तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि दोनों देशों को पारस्परिक लाभ के लिए नए सिरे से संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि पिछले 18 महीने जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव में गुजरे हैं, वो पार्ट कहीं ना कहीं डिलीट करना पड़ेगा, वो चैप्टर करना कहीं डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोनों देश समन्वय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी यहां नहीं जा सके क्योंकि भारत में एआई इंपैक्ट समिट चल रहा था और यहां पर 100 से ज्यादा देश पहुंच रहे थे। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, 100 देशों के कम तकरीबन 300 से ज्यादा मंत्री थे, 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स थे। तो मतलब एआई के मामले में भारत वैसे भी दुनिया में 30 नंबर पर आता है, तो एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर था, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा सके। बाकी अब यहां पर दोनों देशों के बीच कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के वरिष्ठ वाणिज्य दूत अधिकारी अनिरुद्ध दास ने सिलेट जिला प्रेस क्लब में कहा कि भारत जल्द ही बांग्लादेश में सभी वीजा सेवाओं को पूरी तरीके से बहाल करेगा। हालांकि इन पर पाबंदी या फिर रोक उस वक्त लगाई गई थी जब भारत के उच्चायोग पर एक भीड़ ने हमला करने की कोशिश की थी, जब आपका दीपू दास की मॉब लिंच करके हत्या कर दी गई थी। उस दौरान के आसपास की बात है, तब भारत ने अपनी सारी वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी और कुछ अपने जो कार्यालय थे वो भी बंद कर दिए थे। फिलहाल मौजूदा वक्त में केवल मेडिकल वीजा और डबल एंट्री वीजा जारी हो रहे हैं। ट्रैवल वीजा सहित अन्य श्रेणियों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया के तहत अब काम शुरू किया गया है। अनिरुद्ध दास ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान और गरिमा पर आधारित हैं, जो दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते को दर्शाते हैं। बाकी बात करें क्रिकेट और खेल संबंधों में भी, देखिए क्रिकेट शायद राजनीति से अलग रहना चाहिए या फिर खेल अलग रहना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के इतने प्रभाव में था कि पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलना था और उसे फिर आखिरी वक्त पर वापस उन्हें उनकी खरीद को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था आईपीएल से। आईपीएल में वो नहीं खेल रहे थे। इस पर आकर पाकिस्तान ने उसके भीतर जहर भरा बांग्लादेश के और बांग्लादेश ने रिश्ते खराब किए किससे? भारत से। नतीजा ये हुआ कि T20 विश्व कप में बांग्लादेश की टीम नहीं खेल रही है, लेकिन बांग्लादेश के नए खेल मंत्री, जो एक फुटबॉल के प्लेयर भी रहे हैं, अमीनुल हक ने बीसीसीआई और भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कही है, मंशा जाहिर की है। उन्होंने भारतीय उप उच्चायुक्त से मुलाकात की और चर्चा को सौहार्दपूर्ण बताया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की अनुपस्थिति, उसकी जगह शायद किसी दूसरी टीम को आईसीसी के द्वारा मौका दिया गया। अमीनुल हक ने आगे कहा कि हम इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से जल्दी सुलझाना चाहते हैं। खेल से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों में हम भारत के साथ एक ईमानदार और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर बल दिया जाता है। अब ये मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों भारत को बनाने हैं, उसके भी कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लगभग 4043 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश।
तो एक बड़ा बॉर्डर साझा करता है, तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते अगर सही नहीं होंगे तो ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट उस बॉर्डर पर करना होगा, ज्यादा डिप्लॉयमेंट सेना का करना होगा तो खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास में वो पैसा नहीं लगेगा, वो बॉर्डर पर पैसा लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने संबंध खराब तो कर दिए थे क्योंकि उन्हें तो सरकार नहीं चलानी थी, लेकिन शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते बहुत बेहतर थे, आराम से सब कुछ चल रहा था। चीन के साथ भी शेख हसीना लगातार संबंध बनाए हुए थी, भारत के साथ भी बनाए हुए थी, लेकिन अमेरिका से उनका तनाव था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, अमेरिका को भी घुसा दिया बांग्लादेश में, चीन को भी घुसा दिया, पाकिस्तान को भी घुसा दिया। हालांकि शेख हसीना पाकिस्तान से उनके रिश्ते बिल्कुल भी सामान्य या असामान्य कैसे भी रिश्ते नहीं रहे, लेकिन यूनुस ने तीनों देशों को लाकर बांग्लादेश में घुसा दिया। तो तारिक रहमान के पास सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कैसे वो अपने हितों को पहले रखें और इन तीनों देशों का जो इंटरफेयर है बांग्लादेश में उसे कैसे कम किया जाए। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एआई समिट के चलते नहीं गए, लेकिन वो अपने किसी मंत्री को भी भेज सकते थे, लेकिन भेजा गया ओम बिरला को, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, सबको वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो एक प्रमुख व्यक्ति, संसद का प्रमुख व्यक्ति है। पार्टी बीजेपी से आते हैं, ठीक है, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वो सदन के स्पीकर हैं। तो वो भी दिखाया गया कि हम मजबूती के साथ आपके साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं फिर तो कोई बात है ही नहीं। बाकी जिस तरीके से दोनों देशों के बीच कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं, उससे एक सवाल बड़ा ये गहराता है, सवाल बड़ा उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच संबंध फिर से ये जो अगस्त 2024 से पहले थे वैसे संबंध हो पाएंगे। तारिक रहमान के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्या उन चुनौतियों को तारिक रहमान पार पा पाएंगे, उन पर यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी जिस तरीके से दोनों देश पहल कर रहे हैं उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।